आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटर बिहाइंड यू पे। दोस्तों जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम के तहत जो है हमारा भाग 28 है। इसके जो है 27 भाग चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो था ये किसकी उपज थी, किसके दिमाग की जो है उपज थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन के जो है मस्तिष्क की उपज आपकी जो थी, ये कौन सा प्लान, बाल्कन प्लान के नाम से इसे जाना जाता है। ये उनके दिमाग की आपकी उपज थी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि माउंटबेटन योजना जो है इसको जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, जो माउंटबेटन योजना आई थी इसको दोनों ने स्वीकार किया था। कौन? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा। और इसके द्वारा जो है भारत का जो है किन दो देशों के रूप में विभाजन हुआ था, तो वो आपका कौन सा था, भारत और पाकिस्तान के रूप में जो है डोमिनियन स्टेट के रूप में जो है इसका विभाजन कर दिया गया था। किसके? माउंटबेटन योजना के द्वारा जो है भारत का। जब ये योजना प्रस्तुत की गई थी तो इसके खाके का मतलब जो है स्वरूप जो इसका था उसको जो है पहले बाल्कन योजना जो है या फिर इस्मा योजना, कौन सा, बाल्कन योजना ये या इस्मा योजना, इसके नाम से जो है इसे प्रस्तुत किया गया था इस योजना को। कब? 15 अप्रैल या 16 अप्रैल 1947 को जो है इसे पेश किया गया था। और यही आगे चल के जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से आया। पहले जो इसका खाका पेश किया गया था उसे जो है बाल्कन प्लान या फिर इस्मा प्लान के नाम से जाना जाता था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को इस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका तीसरा ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है आपका जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध छुड़ा था उसको जो है एक अवसर के रूप में देखा था जिसका जो है भारत लाभ उठा सकता था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य में के जो है ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। लाला लाजपत राय के द्वारा जो है ये वाक्य कहा गया था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में जो है कील साबित होगी। और ये किसका जो है विरोध कर रहे थे, तो आपका साइमन कमीशन जो आया था उसका विरोध जो है लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और साइमन कमीशन की अनाउंसमेंट कब हुई थी, तो 1927 में, और ये 1928 में आया था। इनकी मृत्यु कहाँ पे, ये विरोध कहाँ पे कर रहे थे, तो लाहौर में जो है ये इसका विरोध कर रहे थे। और वहीं पे जो है इनको जो है लाठी से प्रहार किया गया जिसकी वजह से इन्हें गंभीर चोटें आई। और उसी दौरान इन्होंने जो है ये वक्तव्य कहा था। हालांकि इसके बाद जो है इनकी मौत भी हो जाती है इसी चरण में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जो है जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जो है एक जनसंहार की घटना घटी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो आपका है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो है एक सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा का जो है कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो डॉक्टर सत्यपाल किसलू और जो है एक सैफुद्दीन थे। इन दोनों की जो है इसके क्रम में जो है गिरफ्तारी भी हो गई थी। तो एक तो उसका विरोध, दूसरा चीज़ है जो है रॉलेट एक्ट का भी विरोध करने के लिए एक तरीके से सभा का आयोजन किया गया था। और जिसके बाद जो है ये घटना आपकी घट गई थी कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये आपका हुआ था ये घटना। कहाँ पे? तो ये आपका पंजाब में है। और ये जो जलियांवाला बाग था एक जल्ली नामक व्यक्ति की जो है संपत्ति थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है, ये आपका क्वेश्चन है। और इस तो जो इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन है। वीपी मेनन के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1932 के पूना समझौते के साथ जो है किसका सीधा संबंध है।
तो इस क्वेश्चन का जो अगर सही आंसर हम देखें तो वो आपका जो इसका सीधा संबंध है वो आपका भारतीय दलित वर्ग से जो है आपका पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था उसका सीधा संबंध है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका जानते हैं पूना समझौते के बारे में। तो पूना पैक्ट अथवा जो है इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है और ये जो है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है पुणे की यरवदा जेल में जो हुआ था। पुणे की जो है यरवदा सेंट्रल जेल थी, वहाँ पे हुआ था। और कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये आप याद कर सकते हैं, 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हुआ था आपका। इस समझौते में जो है दलित वर्ग के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल को जो है त्याग दिया गया था। कहने का मतलब इसके पहले एक जो है आप याद करिए कम्युनल अवार्ड आया था, रमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है इसे पेश किया गया था कम्युनल अवार्ड। इसमें जो है ये कम्युनल अवार्ड कब आया था? तो 16 अगस्त 1932 को आया था। और इसमें क्या किया गया था कि जो दलित वर्ग था उसको जो है पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था और इसका विरोध कर रहे थे गांधी जी। इसके क्रम में उन्होंने जो है भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी कि जब तक जो है इसे वापस नहीं लिया जाएगा वो अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करके सब कुछ त्याग देंगे। तो इस क्रम में आगे क्या होता है कि गांधी जी और अंबेडकर के मध्य जो है समझौता होता है। और ये कब होता है? तो 16 अगस्त को तो आपका कम्युनल अवार्ड आया था, उसके ठीक जो है 2 महीने बाद यानी 24 सितंबर को जो है ये आपका अगले महीने में 1 महीने बाद जो है ये 24 सितंबर 1932 को जो है समझौता होता है। और इसमें जो है पृथक निर्वाचक मंडल का जो ख्याल था उसे त्याग दिया गया था। लेकिन जो है इसमें क्या किया गया कि दलित वर्ग के लिए जो है आरक्षित सीटों की संख्या जो है क्या होता है प्रांतीय विधानमंडल में बढ़ा दी गई। पहले जो है उनकी आरक्षित सीटों की संख्या 71 थी और इसे बढ़ा के जो है 148 कर दिया गया। और जो केंद्रीय विधायिका थी उस समय उसमें जो है कुल सीटों की संख्या का जो है 18% जो है ये कर दिया गया था रिजर्व किसके लिए? दलित वर्ग के लिए। तो ये जो है पूना समझौता था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से जो है किसने फ्री इंडियन लीजन नामक जो है सेना बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है स्वतंत्रता संग्रह के दौरान जो है फ्री इंडियन लीजन नामक संस्था बनाई गई थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कब रहे थे? तो 1938 में जो है आपका हरिपुरा का एक अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और उसके अगले अधिवेशन 1939 में भी जो है इन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया था। लेकिन जो है गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार को इन्होंने हरा दिया था जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। और इस क्रम में जो है इनके गांधी जी से मतभेद हो जाते हैं, जिसके बाद इन्होंने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए संस्था की 1939 में जो है स्थापना की, मतलब उसे बनाया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आपका गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, जेबी कृपलानी। ये जो है पेशे से एक शिक्षक थी। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जिसे HSR के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये आपका बी ऑप्शन है, इसकी स्थापना जो है दिल्ली में हुई थी। और एक और आपका सदस्य था ऐसे ही जिसको कहा जाता था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना आपका 1928 में दिल्ली में, और एक आपका HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए। नहीं, ये गलत है। दूसरा, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में जो है प्रदर्शन करने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन जो सही है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के जो है गिरफ्तारी किए जाने के संबंध में जो है एक भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, एक सभा का आयोजन किया जाया था जिस पे जो है जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था बिना किसी पूर्व सूचना के, और इसमें जो है हजारों की संख्या में बेगुनाह लोग मारे गए थे।
ये घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को आपकी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके बाद जो है क्या हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी इसमें जो संपत्ति की मैं बात करने वाला था, इसका नाम जलियांवाला बाग क्यों पड़ा? तो ये जल्ली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति थी। और दोस्तों, आप जो है इस वीडियो को जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।